नमस्कार मित्रों। आज हम चालू करेंगे केमिस्ट्री घटना चक्र सीरीज में फिजिक्स के बाद। तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उससे शुरू करते हैं। तो घटना चक्र रिवीजन है, आपके रिवीजन के लिए, सप्लीमेंट के लिए। बाकी जो आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी या लुसेंट, लुसेंट को पीसीएस के लिए माना जाता है कि लुसेंट सफिशियंट है या क्राउन। बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है। एनसीईआरटी 8 9 10th अगर पढ़ लिए तो भी बहुत अच्छा है। बाकी रिवीजन के लिए आपका ये घटना चक्र से बढ़िया कुछ मिल नहीं सकता है। अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज केमिस्ट्री। पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहला क्वेश्चन है आपका कि एटॉमिक न्यूक्लियस में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होता है, मतलब एटॉमिक न्यूक्लियस किस चीज़ से बना हुआ होता है। तो सबसे पहले हम जान लें कि कोई भी एटम जो होता है, उसके बाद इसको समझने में ज़्यादा आसान होगा। जैसे मान लीजिए कि ये है एटम, ठीक है, और ये इसका है न्यूक्लियस। तो सेंटर पार्ट में जो होता है न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है ये। इस न्यूक्लियस में आपका होता है क्या क्या होता है। जैसे ये मान लीजिए ये है न्यूक्लियस, तो इस न्यूक्लियस में आपका होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है पार्टिकल्स, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं, जिस ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं हम कि क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, फिर आगे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे एक्सप्लेन करेंगे। पूछता है कि एटॉमिक न्यूक्लियस किस चीज़ से बना हुआ होता है, मतलब एटॉमिक न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कौन सा होगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये बीपीएससी में 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि विच स्टेटमेंट अबाउट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज करेक्ट। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इनसाइड न्यूक्लियस। नहीं, गलत, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, मैंने बताया था आपको, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ क्या दिया है, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इनसाइड न्यूक्लियस, ये भी गलत। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये मैंने आपको जस्ट अभी ऊपर बताया, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एन एटम, मतलब इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो एटम में नहीं होता है। तो हमने आपको क्या बताया था, एटम में क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब इसके अलावा जो भी पार्टिकल्स यहाँ पे दिया हुआ होगा वो नहीं होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, लास्ट में है फोटोन दिया हुआ, तो सही आंसर हो जाएगा डी, फोटोन। फोटोन क्या होता है, लाइट, जो हम लोग इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव पढ़े थे लाइट में, तो उस लाइट का फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है वो होता है आपका प्रोटॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन, ठीक है। तो कंपाउंड ऑफ मिनरल्स नहीं, मिक्सचर ऑफ मिनरल्स नहीं। नेक्स्ट क्या है, नेटिव एलिमेंट्स, सही। तो एलिमेंट्स जो होता है, अभी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें सेम टाइप ऑफ एटम रहेगा, ठीक है, आपका सेम टाइप ऑफ एटम। और जो दो या दो से अधिक एटम जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं आपको मॉलिक्यूल, ठीक है। तीसरा जो ध्यान देने योग्य बात है कि कोई भी कंपाउंड है, तो कंपाउंड जो है आपका दो या दो से अधिक एटम सेम या डिफरेंट टाइप के एटम्स को मिला के बनता है कंपाउंड आपका, डिफरेंट टाइप के एटम्स मिला के, ठीक है। मिक्सचर वैसे ही होता है, और भी जैसे कि दो या दो से अधिक वो हो गया, तो इस तरह से हमने देखा कि सेम टाइप ऑफ एटम्स किस में रहेगा, एलिमेंट्स में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटॉमिक न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय, एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर है रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड जो, रदरफोर्ड साहब थे, कौन, एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने खोज किया था किसका, एटॉमिक न्यूक्लियस का, ठीक है। तो एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था जो उनसे पहले किसी ने किया था, उसके इंटरप्रिटेशन के आधार पर उन्होंने बताया था न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन किसके द्वारा खोज किया गया था। तो ये आंसर है सही, चैडविक। कब किया था इन्होंने, 1932 में, ठीक है। कभी कभी ये पूछ सकता है कि ये जो उन्होंने खोज किया था तो किस एटम के साथ या एलिमेंट पे, मतलब कि उन्होंने शोध किया था इसके लिए, तो वो था बेरिलियम, ठीक है। तो बेरिलियम जो है, जब हाई स्पीड पार्टिकल से बम्बार्ड किया गया था इसके एटम को, तो यहाँ से एक न्यूट्रल पार्टिकल्स निकला था जिसको न्यूट्रॉन नाम दिया गया, और ये किसके द्वारा किया गया था, ये चैडविक साहब के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये आपने देख लिया कि न्यूक्लियस जो है रदरफोर्ड साहब ने खोजा,
न्यूट्रॉन जो है सो चैडविक साहब ने खोजा। अब आप मुझे बताइए प्रोटॉन किसने खोजा, ठीक है, पहला। और दूसरा इसी में से एक आंसर है कि इलेक्ट्रॉन किसने खोजा, उसका भी आप बता दीजिए, ठीक है। तो कमेंट में बताइए मुझे आप कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की और प्रोटॉन की खोज किसने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो एटम में नहीं होता है, या जो एटम से छोटे पार्टिकल्स होते हैं एटम में मौजूद होते हैं उसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। तो अपने को ऐसा खोजना पार्टिकल जो एटम्स में नहीं हो। तो न्यूट्रॉन तो होता है, प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, ये सी ड्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूट्रॉन आखिर होता क्या है, तो एक ड्यूट्रॉन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो कम्बिनेशन होता है एक न्यूक्लियस की तरह, ठीक है, जो एक प्रोटॉन कंटेन करता है, ठीक है, क्या करता है, प्रोटॉन प्लस उसके पास में एक रहता है न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंस्टिट्यूट पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर, पार्टिकल पेयर और एंटी पार्टिकल पेयर, ठीक है। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जस्ट एक काउंटर पार्ट है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो माना जाता है वो आपको 1 यूनिट चार्ज माना जाता है। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वो 1 यूनिट चार्ज के बराबर होता है। आप मुझे कमेंट में बताइए, नहीं तो अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन बराबर जो होता है वो आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो इसको एकदम बिल्कुल रट लें, याद कर लें, ठीक है। अब प्रोटॉन जो होता है वो प्रोटॉन बिल्कुल जैसे इस पे 1 यूनिट पॉजिटिव मतलब नेगेटिव चार्ज है, वैसे ही प्रोटॉन पे 1 यूनिट वो रहता है, क्या रहता है आपका, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इस पे भी चार्ज की मात्रा जो है, चार्ज का जो अमाउंट है वो दोनों पे बराबर होगा। और वो कितना होगा आपका, तो अभी मैंने आपको बताया 1.6, मतलब एग्जैक्टली 1.602 समथिंग होता है। तो आप याद रखें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। और ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन जो होता है वो तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ठीक है। अब हम आते हैं पॉजिट्रॉन पे। तो पॉजिट्रॉन जो होता है आपका वो इलेक्ट्रॉन का काउंटर पार्ट है। और पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव से याद रखें, पॉजिटिव पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव पॉजिट्रॉन, मतलब पॉजिट्रॉन पे एक आपका मान के चलिए कि पॉजिटिव चार्ज होता है और वो काउंटर पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इतना याद रखना है अपने को। और उसका मास जो होता है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें पार्टिकल और एंटी पार्टिकल पेयर कौन सा हुआ, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मिलान करो वाला है। पहला है जीरो मास। तो जीरो मास किसका होगा, तो जीरो मास जो है आपका वो होता है न्यूट्रिनो का, ठीक है। फिर फ्रैक्शनल चार्ज जो होता है, अभी मैंने आपको बताया था पॉजिट्रॉन के पास चार्ज होता है पॉजिटिव, तो ये होता है आपका किसके पास, फ्रैक्शनल चार्ज पॉजिट्रॉन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट जो है आपका वो है कौन सा, वो है ये आपका गलत हो गया है। ये जो है फ्रैक्शनल चार्ज जो है वो आपका दिया हुआ है क्वार्क पे, ठीक है। और फ्रैक्शनल स्पिन जो है ये है पॉजिट्रॉन का, ठीक है। और इंटीग्रल स्पिन ये है आपका फोटोन का। और जीरो मास किसका हो गया, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि द पॉजिट्रॉन, अब मैंने आपको बताया था पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उस पर सेम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। क्वार्क जो है वो आपका एटॉमिक न्यूक्लियाई मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल ऐसा मान लीजिए। न्यूट्रिनोज जो होता है वो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डीके से बनता है, ठीक है। और फोटोन जो होता है वो फंडामेंटल एनर्जी पार्टिकल है सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, रेडिएशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अल्फा पार्टिकल कैरीज 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इट्स मास इज नियरली इक्वल टू, तो 2 पॉजिटिव चार्ज मतलब 2 प्रोटॉन होगा इसके पास, ठीक है। अब 2 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस या एटम कौन सा होता है, तो वो होता है आपका हीलियम। हीलियम का बताइए एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। और हीलियम का मास कितना होता है 4, या इसको ऐसे लिखते हैं 2He4, ठीक है। तो ऊपर में जो रहता है ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। अब आप पूछेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो किसी भी एटम के पास जितने प्रोटॉन की संख्या होती है उसको उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह आप आगे देखेंगे कि आप एक चीज़ आता है मास नंबर Mn, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, तो मास नंबर जो होता है किसी भी एटम के पास जितने प्रोटॉन होते हैं प्लस जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं उन दोनों का जो सम होता है उसको उस एटम का या उस एलिमेंट का मास नंबर बोलते हैं।
और एटॉमिक नंबर तो मैंने आपको पहले ही बताया, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि अल्फा पार्टिकल के पास 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब 2 प्रोटॉन होगा उस एलिमेंट के पास, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन किसके पास होता है, अभी मैंने आपको बताया किसके पास, हीलियम के पास, ठीक है। पहला जो एटॉमिक नंबर है, फर्स्ट एलिमेंट जो है अपने केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल है वो होता है हाइड्रोजन आपका, उसके पास उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब 1 प्रोटॉन है इसके पास, ठीक है। और सेकेंड होता है आपका हीलियम, हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 2 होता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, ठीक है। तो वही है कि अगर 2 प्रोटॉन है उसके पास तो उसका मास पूछता है कि इस मास कितना होगा, तो 2 प्रोटॉन है तो उसका मास नंबर किसके बराबर होगा, तो हमने आपको बताया कि वो हीलियम के पास होता है 2 प्रोटॉन, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एन एटम ऑफ हीलियम, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हैज़, तो अभी हमने आपको बताया न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हैज़ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। इसका कैसा न्यूक्लियस रहेगा, ये आपका 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। और इसके चारों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है जो कक्षा में ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं, इसको हम लोग एक हीलियम की तरह समझ सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेगेटिव चार्ज निम्नलिखित में से कौन कैरी करता है, तो नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है, बीटा पार्टिकल्स के पास, अल्फा पार्टिकल्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है, और गामा पार्टिकल्स के पास नो चार्ज होता है, चार्जलेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, इन एन एटम ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज गवर्न्ड बाय, तो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की कैसे हम लोग भरते हैं, वो होता है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से, ठीक है। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल से हम लोग, और उसका मेन प्रिंसिपल ये होता है कि जो सबसे लोअर एनर्जी लेवल है पहले वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट लेवल में, फिर उसके नेक्स्ट लेवल में, ठीक है। और वो इस तरह से भरे जाएंगे जिससे कि जो न्यूक्लियस है, जो एटम है, वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में पहुँच जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी भी एटम जो है, मतलब कोई भी एलिमेंट का जो एटम है, तो उसमें क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो किसको शो करता है, किसको दिखाता है, तो वो दिखाता है आपके ओरिएंटेशन को, क्या, ओरिएंटेशन। किसी भी एलिमेंट के पास जो है, जो क्वांटम स्टेट्स होते हैं उसके 4 होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एक होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक होता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो जो ओरिएंटेशन है वो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मास नंबर निकालना है किस एलिमेंट के लिए, किस एटम के लिए जिसके पास 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने अभी तुरंत पहले आपको बताया था कि मास नंबर को हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब जो योग फल किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, तो बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, B4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एटम इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिफरेंट आर नोन एज, दिस आर नोन एज आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर जो है डिफरेंट होता है। अगर आपको एटॉमिक नंबर मास नंबर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को बैक पॉज करें, थोड़ा सा पीछे जाएं, फिर से देखें, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोटोप्स आर दोज एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव, तो अभी मैंने बताया आपको आइसोटोप्स क्या होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मतलब प्रोटॉन सेम होगा बट न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा, तो वो वाला ऑप्शन हम चूज कर लेंगे, तो बी ऑप्शन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आइसोटोप्स जो है न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऐसा किसका होता है, अभी हमने आपको बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होगा। अब आइसोन्यूट्रॉनिक ग्रुप पूछता है, तो आइसोन्यूट्रॉनिक ग्रुप क्या होगा, नाम से समझने की कोशिश की, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर हों। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है या जो उसका मास नंबर है, ठीक है, मास नंबर में से आप उसके एटॉमिक नंबर को घटा दें तो क्या हो जाएगा आपका, ये वो हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए 14 में से 6 गया 8, 15 में से 7 गया 8, 16 में से 8 गया 8, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, तो इसीलिए आइसोन्यूट्रॉनिक ग्रुप हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय, तो ये मेजर्ड होता है जीजर काउंटर से। तो जीजर म्यूलर काउंटर जो थे उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, ठीक है, तो उस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग रेडियो एक्टिविटी मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय बैक्यूरियल। कई बार हम लोग कंफ्यूज करते हैं मैडम क्यूरी को लेकर के, लेकिन फर्स्ट टाइम जो रेडियो एक्टिविटी का खोज किया गया था 1896 ईस्वी में, वो किया गया था फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बैक्यूरियल के द्वारा। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पहला चैप्टर होता है ख़त्म। कैसा लगा आपको आप बताएंगे, बिल्कुल कमेंट करिए, और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए पढ़ाई जारी रखें। अब की पार BPSC पार। जय हिंद।